Good morning, students. I am your English teacher Subhadra. Today we will read our next poem, Wind, written by सुब्रमण्य भारती. ये poem जो है Wind, ये सुब्रमण्य भारती द्वारा तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट A.K. रामानुजन ने किया है. ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इस पोइम के बारे में बताऊं तो ये जो पोइम है ये बेसिकली हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग और फर्म रहने के लिए प्रेरणा देती है. ठीक है, कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से अगर विंड को सिंबलाइज करके बताया गया है कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं और जो कमज़ोर होते हैं वो उनके आगे घुटने टेक देते हैं और जो मजबूत दिल के इंसान होते हैं वो उन मुसीबतों को पार करके सफलता हासिल करते हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं पोइम विंड. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि विंड हवा तुम थोड़े सॉफ्टली थोड़े धीरे धीरे चलो, तुम जो खिड़कियां हैं उसके शटर्स को उसके कपाट को उसके दरवाजे को मत तोड़ देना और जो पेपर्स हैं स्कैटर होता है बिखेरना, स्कैटर मतलब बिखेरना, तो जो पेपर पड़े हुए हैं उनको मत बिखेरो और जो बुक्स पड़ी है शेल्फ पे उनको मत गिराओ. तो आपने देखा होगा कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो पेपर बिखर जाते हैं, दरवाजे जो है और खिड़कियां जो है वो जोर जोर से हिलने लगती हैं, कई बार शीशे टूट जाते हैं और जो शेल्फ पे बुक्स रखी हुई हैं कई बार वो भी गिर जाती हैं. तो पॉइंट यहाँ पे विंड को सॉफ्टली चलने के लिए कह रहा है, देयर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you bought rain again. यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, कि जो भी चीजें मैंने कही जो शेल्फ पे बुक्स थी वो भी नीचे गिर गई. तो देखो तुमने क्या कर दिया, और तुमने तोड़ होता है फाड़ना, तुमने जो बुक्स के पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया और तुम दोबारा से बारिश लेकर आ गई. तो जैसे ही बहुत तेज हवा चलती है तो कई बार वो अपने साथ बारिश भी लेके आती है. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो यहाँ पे देखो पॉइंट बड़ी डीप एक मैसेज दे रहा है कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत चालाक हो. पॉकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना और वीकलिंग्स कमजोर, कि तुम कमजोर लोगों का, कमजोर दिल वाले लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत तेज हो. मतलब कोई भी कमजोर चीज है उसको तुम एकदम से उड़ा ले जाती हो. मजाक उड़ाना मतलब उसको बुरी तरह से उसको परेशान करती हो. और फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स यहाँ पे कमजोर, तो ये कमजोर और थरथराते हुए हाउसेस हैं उनका मजाक उड़ाती हो, दरवाजों का मजाक उड़ाती हो. राफ्टर्स, राफ्टर्स होती है वो लकड़ी की कड़ियाँ जिसपे जो है छत टिकी होती है उसको राफ्टर्स बोलते हैं, तुम उनको परेशान करती हो, लकड़ियों को. और क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज मतलब शरीर. तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे विंड का जो सिंबलिज्म है वो मुसीबतों से किया गया है. ठीक है, विंड को मुसीबत माना गया है. जैसे कि हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है तो कई बार जो क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब जो दिल होते हैं, जो हमारे शरीर होता है वो डर के मारे उन मुसीबतों के आगे हार मान लेता है. और क्रम्बलिंग लाइफ्स, हमारी जिंदगी भी उन मुसीबतों के आगे कई बार घुटने टेक देती है और हमारा दिल बुरी तरह से उन मुसीबतों के आगे हार जाता है. तो ये बताया गया है कि जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं तो सब कुछ टूटने बिखरने लगता है, उसी तरह जब तेज मुसीबत हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई दुर्घटना होती है तो हम भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं. हम मीन्स जिनका दिल और जिनकी बॉडीज थोड़ी कमजोर है, जो मेंटली और फिजिकली वीक है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो भगवान पवन देव हैं, विनोज, विनोज मतलब छाटना. यहाँ पे आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो दो लेडीज हैं वो विनो कर रहे हैं, मतलब जो भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया होती है वो होती है विनोज. और तो वैसे ही पॉइंट कह रहा है कि जो पवन देव हैं वो सब चीजों को छंटाई कर देते हैं और क्रशेस देम ऑल, उनको सबको दबा के रख देते हैं, मतलब उनको कुचल देते हैं. जैसे छंटाई करना मतलब जैसे ही मुसीबतें आती है तो
पता लग जाता है कि कौन सा इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और कौन सा इंसान वीक है। ठीक है, ही वॉन्ट टू वट यू टेल हिम, और भगवान पवन देव ऐसा नहीं करते जो आप उन्हें कहेंगे, वो तो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। तो यहाँ पे कहा गया है कि मुसीबतें जो है वो हमें पूछ के नहीं आएंगी, वो तो जब उनको आना होगा तब आ जाएंगी। तो इसका क्या इलाज है? इसका यही इलाज है कि हम स्ट्रॉन्ग घर बनाएं और अपने दरवाजों को स्ट्रॉन्गली फॉर्म मतलब मजबूती से उनको जकड़ लें। यहाँ पे बताया गया है कि मुसीबतों को आने से नहीं रोक सकते, तेज हवा को चलने से नहीं रोक सकते, तो उसके लिए हमें खुद के घर जो है मजबूत बनाने पड़ेंगे और अपनी बॉडी को प्रैक्टिसाइज टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब दृढ़, अपने हार्ट्स को, अपने दिलों को हमें मजबूत दृढ़ करना होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, मतलब मुसीबतें भी हमें रास्ता दिखाना शुरू कर देंगी अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि हवा जो है वो जो वीक फायर होती है, जो कम जली हुई आग होती है, उसको बुझा देती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक दिए का, जो दिया होता है अगर हम उसको तेज हवा में रख देते हैं तो वो बुझ जाता है, लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, जबकि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, जैसे कि जंगलों में आग लगती है तो वो कैसे बढ़ती रहती है आगे, वो बढ़ती है हवा के झोंकों से आगे आगे बढ़ती रहती है। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो मुसीबतें हैं वो कमजोर दिल वाले लोगों को पूरी तरह से क्रश कर देती हैं, जबकि जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं मुसीबतों का सामना करके। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो बोलता है कि विंड की फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी है, हम उसका रोज शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है इन लाइनों का कि अगर विंड नहीं होगी तो हमें सांस लेने के लिए भी हवा नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसकी प्रशंसा रोज करते हैं, लेकिन जब वो तेजी से बहती है तो मुसीबत खड़ी कर देती है। तो बच्चों ये थी हमारी पॉइंट विंड। आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। थैंक यू।